समझदारी। सुबह से समुद्र के किनारे बैठा पीटर अपनी छोटी छोटी नावों को बेच रहा था। खूब दुकानदारी की। अब शाम का समय होने लगा और आसमान में भी धीरे धीरे गहरे काले बादल छाने लगे थे। लगता था जैसे कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। पीटर ने जल्दी जल्दी अपने सामने रेत पर पड़ी हुई अपनी नावों को उठा उठाकर टोकरी में रखना आरंभ किया। घर जाने का समय हो गया है, यह सोचकर पीटर का कुत्ता टॉमी, जो थोड़ी दूर पर रेत में लेट रहा था, भागा भागा उसके पास आया और उसका हाथ चाटने लगा। टॉमी का सिर थपथपाते हुए पीटर ने कहा, शाम हो गई है टॉमी, अब तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा और मौसम भी खराब होता जा रहा है। अच्छा यही है कि हम अपना सामान समेट ले और जल्दी से जल्दी घर लौट चले। तब तक पिज्जी और बड़े भाई भी मछलियां पकड़कर लौट आएंगे। उनके साथ बैठकर खाना खाते समय हम उनके सफर की बातें सुनेंगे। टॉमी ने ऐसे सिर हिलाया मानो पीटर की सारी बातें समझ रहा हो। जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटकर टोकरी में भरा और उसे अच्छी तरह बांधकर पीटर और टॉमी अपने घर की ओर रवाना हो गए। पीटर के पिताजी रोज नाव में बैठकर समुद्र से मछली पकड़ने जाते थे। मछलियां बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते थे। पीटर अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीनों बड़े भाई अपने पिता की मछली पकड़ने में सहायता करते थे। पीटर को समुद्र से बहुत लगाव था और वह चाहता था कि वह भी अपने भाइयों की तरह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने जाए। लेकिन जब भी वह अपने पिता से इसके लिए कहता था तो वे उसे यह कहकर टाल देते थे कि वह भी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे अपने साथ ले जाया करेंगे। पीटर जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। घर के बाहर समुंदर के किनारे अपनी नाव न होने से ही उसने यह अनुमान लगा लिया था। उस समय हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। पीटर तेजी से घर में घुसा। सामान की टोकरी उसने एक तरफ रखी और उसके बाद वह पास में पड़ी एक चारपाई पर लेट गया। आहट सुनकर उसकी माँ कमरे के अंदर आई और बोली, चल बेटा, खाना खा ले, दिन भर की मेहनत से तू बहुत थक गया होगा। नहीं माँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, पीटर ने अपनी माँ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर माँ अपने कामों में जुट गई। धीरे धीरे रात घनी होती गई, लेकिन उसके पिता और भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। अब पीटर और उसकी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके लौटने में इतना समय नहीं लगा था। दरवाजा खोलकर पीटर ने बाहर झांका तो बारिश अभी भी हो रही थी। सभी घरों के सामने छोटी
छोटी नाव पीठ के बल लेटी हुई पड़ी थी।